दोस्तों वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आज जिस मॉडर्न एरा में हम जी रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान ने आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफर तय किया है, जिसमें उसने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तीन जरूरी चीजों में हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। बात करें रोटी यानी कि खाने की, तो आज चाहे आप कभी भी और कहीं भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं या फिर खुद बना सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक समय ऐसा था जब इंसान के पास खाने के लिए सिर्फ जानवरों का मांस था। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने जानवरों के मांस को छोड़कर शाकाहारी खाने की ओर रुख कर लिया? क्या थी वो वजह जिसने खेती की तकनीक को जन्म दिया? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हम जिस रहन सहन और लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हैं वहां तक हमें पहुंचने में सदियां लग गई। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां हमारी जरूरत चुटकियों में पूरी हो जाती है। हम समय से भी आगे बढ़ने की रेस में दौड़ रहे हैं। हम इतनी मेहनत और दौड़ भाग सिर्फ एक अच्छी और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं, जहां पर हमें अच्छा खाना या फिर अच्छा पहनने को मिले, रहने को एक शानदार घर हो। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान को खाने के नाम पर या फिर अपना पेट भरने के लिए सिर्फ मांस खाना पड़ता था? अब आखिर कैसे इंसान ने ये जाना यानी कि सब्जियां और फल जैसी कोई भी चीज खाई जा सकती है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज से लगभग 25 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता ने जन्म लिया था। तब इंसानों का घर जंगल या फिर जंगलों में मौजूद गुफाओं में हुआ करता था। उस समय मानव सभ्यता ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन अभी उनके अंदर रहन सहन की या फिर जीने की एक भी सही शैली डेवलप नहीं हुई थी। वो जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाया करते थे। उन्हें जो भी जानवर मिलता था उसे मारकर वो खा लेते थे। धीरे धीरे इंसान ने आग के बारे में जाना और उसकी खोज करी। उसके बाद उसने आग में मांस को पकाकर खाना शुरू किया। दोस्तों सदियों पहले इंसान यानी कि आदि मानव एक साथ कम ही रहा करते थे और या फिर अकेले ही रहते थे। लेकिन जैसे ही इंसान ने छोटी छोटी खोज करना शुरू किया, उसने एक कबीले या झुंड में रहना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अब उसे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ने लग गई। लेकिन ये जरूरत एक दिन में किसी एक जानवर को मारकर पूरी नहीं करी जा सकती थी। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे जानवरों के शिकार भी बढ़ने लग गए। एक समय तो ऐसा आया जब जंगलों में जंगली जानवरों की तादाद ही कम हो गई। ऐसे में इंसान का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर जंगली जानवर नहीं मिले तो आखिर उनका गुजारा कैसे चलेगा। और बस यहीं से शुरुआत हुई एक नई खोज की। तादाद बढ़ने पर और जानवरों के मांस की कमी होने के कारण अब इंसानों ने अफ्रीका के जंगलों के दूसरे आइलैंड पर जाना शुरू कर दिया। अब खाने की कमी और पेट भरने की जरूरत ने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। अब ऐसे में धीरे धीरे उसकी नज़र पेड़ों पर लगने वाले फलों पर पड़ी और इंसानों ने उसका स्वाद चखा, जो कि उसे पसंद भी आया। और तब से इंसानों ने मांस को छोड़कर फलों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इंसान के सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी, तब उसने ये महसूस किया कि अगर जानवरों की तरह फल भी खत्म हो गए तो क्या होगा। और इसके बाद ही उसने खेती जैसी नई टेक्निक के बारे में सोचा। दोस्तों इंसान को खेती की टेक्निक समझने में काफी समय लग गया होगा, क्योंकि पहले इंसान खेती से जुड़ी हर चीज को हाथों से किया करते थे। लेकिन फिर उसने खेती करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना सीखा। सिंधु घाटी सभ्यता जहां बसा करती थी, उसके आसपास की गुफाओं में मिली आकृतियों से ये पता लगता है कि इंसान ने खेती के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और खेती की टेक्निक में नए विकास होने शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों आज भी किसी भी चीज की कमी या जरूरत से पहले ही इंसान नई चीज का इजाद कर लेता है। जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ियों के बाद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का आना इसका एक उदाहरण है। लेकिन इंसान की ये सोच और ज्ञान का करिश्मा आज से नहीं बल्कि सदियों से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों ये थी इंसानों के इतिहास से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।